बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो दो चीज़ें आती है, ज्ञान और भक्ति। ऐसे ज्ञान, कर्म और भक्ति। कोई भी कर्म हम करने जाते हैं तो सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जैसा जिसका ज्ञान होता है उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। हर व्यक्ति अपने सोच के अनुसार, सोच मतलब अपने ज्ञान के अनुसार वो कर्म करता है। तो आध्यात्मिक जब चर्चा करते हैं तो ऐसे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग, कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है। ज्ञान और भक्ति को समझना है तो आप इस तरह से समझें, जैसे कि ज्ञान और भक्ति एक पक्षी है, उसके दो पंख हैं। एक ज्ञान रूपी पंख है और एक भक्ति रूपी पंख है, और एक पतवार है जो पूंछ होती है। दो पंखों के बिना पक्षी नहीं उड़ सकती है। उसी तरह से हम दो पक्षों के बिना, ज्ञान और कर्म के बिना, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति का मतलब है कुछ करना, और जब हमें उस करने का ज्ञान होगा जब भी तो हम भक्ति करेंगे। तो भक्ति और ज्ञान उसी तरह से जैसे पक्षी के दो पंख, ये ज्ञान और भक्ति, और उसकी जो पतवार है, पूंछ है, उसको बोलते हैं योग। अब उसको योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि योग जो है शरीर से लेकर के मन और आत्मा की बात करता है। भक्ति में हम जाते हैं तो वहाँ पर शरीर की बात नहीं होती है। वहाँ पर गुरु आ जाते हैं, भक्त आता है, भगवान आ जाता है। तो योग क्या करता है? जिस तरह से पंछी का पूंछ जो है उसको उड़ने में बैलेंस बनाता है, इसी तरह से योग जो होता है वो हमारे जीवन को बैलेंस करता है भक्ति की तरफ चलने के लिए। इसलिए भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है, दोनों की आवश्यकता बराबर ही है। ज्ञान क्या है? एक टर्च के समान है जो पथिक को, साधक को मार्गदर्शन करता है, रास्ते को दिखाता है। क्योंकि रास्ते में अगर हम चल रहे हैं तो अंधेरा है, तो गिरने का भय है, भटकने का भय है। तो ज्ञान क्या है? एक टर्च के समान है, एक प्रकाश के समान है। चलने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, हम अंधकार में नहीं चल सकते, और चलेंगे जब भटकने का भय रहता है। इसीलिए इसको भेद रूप में नहीं देखना है कि ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है, दोनों चाहिए। ज्ञान के अभाव में हम भटक सकते हैं, जाना कहीं और था, हम चले जाएंगे कहीं और। तो जब हम साधना की बात करते हैं, साधना से भक्ति परिणाम है। भक्ति किया नहीं जाता है, हो जाता है। भक्ति कोई कर नहीं सकता। भजन करते हैं, भक्ति नहीं। भक्ति तो उसका रिजल्ट है, परिणाम है। कुछ करने का परिणाम भक्ति है। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम साधना की बात करते हैं, तो उसमें कुछ सीढ़ियाँ आती है। पहली चीज़ आती है जब भक्ति में हम चलते हैं तो साधना हम बोले, भक्ति भी नहीं, साधना बोले। जब साधना का प्रथम चरण होता है
उसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है एकाग्रता। एकाग्रता पहले बताई जाती है। सबको जो दीक्षा लिए होंगे उनको पता होगा कि दीक्षा में एकाग्रता बताई जाती है कि एकाग्रता हम कहाँ करेंगे। एकाग्रता के लिए कुछ बिंदु होती है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि निरोध। अपनी दृष्टि को निरोध करना, यानी कि और जगहों से हटा करके एक जगह लगाना, इसको कहते हैं दृष्टि निरोध। और जगहों से हटा करके एक जगह लगाना। अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। वो कोई प्रकाश की बिंदु हो सकता है, कुछ अपने से आप बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर वो एक कहा जाता है कि एक कल्पना करो। क्या कल्पना? कि बिंदु रूपी प्रकाश है और उस प्रकाश को देखते हुए अपना जाप या मंत्र का सुमिरन करना है। तो पहला पॉइंट है, क्या है? एकाग्रता करनी है। एकाग्रता करनी है तो पहला पॉइंट है दृष्टि का निरोध। दृष्टि का निरोध आने की मन को एक बिंदु पर टिकाना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम जहां पर श्वास प्रश्वास की साधना है। देखो कई तरह की साधना है। एक तो जाप साधना बोलते हैं, वाचनिक, उपांशु, मानसिक। तो जहाँ वाचनिक है, बोल बोल के, जैसे कीर्तन कर रहे हो या और नाम जाप करते हैं बोल बोल के, वहाँ उतना प्राणायाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो श्वास पर आधारित नहीं है। तो जहाँ पर मानसिक साधना है, यानी कि मन मन में हम करते हैं, वहाँ पर प्राण का नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिना प्राण के नियंत्रण का नहीं हो सकती वो साधना। इसलिए दूसरा पॉइंट है प्राणायाम करना। अब प्राणायाम में जैसे कि कई कपालभाति लोग, वो नहीं यहाँ चलेगा। यहाँ उसको बोलते हैं सहज प्राणायाम। और दूसरा क्या बोलते हैं? कुंभक और रेचक। खास करके साधना में कुंभक और रेचक चाहिए। ये प्राणायाम क्या है? कुंभक और रेचक। श्वास को खींच लिया, आपकी शरीर की जितनी क्षमता है, मतलब आप जितने देर तक रोक सकते हैं उतने देर तक रोको, जबरदस्ती में। फिर छोड़ दो, फिर बाहर रोक लो, फिर लेना नहीं है छोड़ के, बाहर रोके रखो। जितना देर अंदर रखते हो कम से कम उतना देर बाहर रोको, और फिर अंदर खींचो, फिर रोको, फिर बाहर छोड़ दो, फिर रोको। इसको बोलते हैं रेचक और कुंभक। ये क्या करता है? हमारे प्राण को संतुलित करता है। और कहते हैं ना, इंद्रियाणाम मनोनाथः मनोनाथ अस्तु मारुतः। अर्थात इंद्रियों को मन नियंत्रित करता है और मन को प्राण, मारुत मतलब वायु, वायु मतलब प्राण, मन को प्राण नियंत्रित करता है। मन को प्राण नियंत्रित करता है और मन इंद्रियों को नियंत्रित करती है। तो इसलिए यहाँ पर प्राणायाम, ये एकाग्रता की सीढ़ियाँ हैं। प्राणायाम जरूरी है। तो जो भी साधक हैं सबको प्राणायाम करना चाहिए। और सहज प्राणायाम के साथ साथ कुंभक और रेचक भी थोड़ी देर तक, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट हम अभ्यास करें। क्योंकि प्राण का संतुलन होना साधना में बहुत जरूरी है। क्योंकि प्राण जब चंचल होता है ना,
तो फिर मन भी चंचल हो जाएगा। प्राण चंचल होगा तो मन भी चंचल हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है श्रवण और कीर्तन। अधिक से अधिक सुनना। सत्संग सुन रहे हो, कीर्तन सुनो। कीर्तन सुनने से क्या होगा? मन की जो तरंग ऐसी होती है, जो संसारिक चिंतन करते हैं तो ये है मन की तरंग, ऐसे चलती है, ऐसे कर वो कर। कीर्तन सुनोगे तो मन की तरंगे धीरे धीरे ये जो है लंबी होती जाएगी, ये लंबी हो जाए, फिर स्ट्रेट लाइन में आएगी। और कीर्तन सुनते सुनते उसे देखो भी, जो शब्द आ रहे हैं ना, जो शब्द कीर्तन में बोल रहे हो ना, उसे देखो, वो दिखाई देना चाहिए। आंख बंद है, हाथ ऊपर है, लेकिन वो कीर्तन के शब्द दिखाई देने चाहिए। और फिर उन शब्दों का मनन करो। दिखाई दिया, मन एकाग्र हो गया, बाहर भाग रहा था एकदम आ गया, उस पर शब्द दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब उन शब्दों का भाव क्या है उसमें मन को लगाओ, तो मन क्या होगा? जो बाहर इधर उधर भटक रहा था बिल्कुल अटक गया। मन को कुछ अटकाने के लिए चाहिए। मन का जो भोजन है ना, वो विषय है, उसे कुछ दो, वो खाली नहीं रहने का। तो मुंह से बोल रहे हैं कीर्तन, कीर्तन बोलते बोलते उन शब्दों को भी देखना, दिखाई देना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए। और फिर उनके शब्दों के भाव भी मन में। तो श्रवण, सुनना और बोलना। सुनना भी है, बोलना भी है। मैं बहुत पहले से बोलता हूँ लोगों को कीर्तन करो के, लेकिन किसी के यहाँ जाता हूँ तो आज तक हमें कीर्तन सुनाई ना आता। कुछ और बातें तो सुनाई पड़ जाती है, इधर उधर की करते रहो। कीर्तन करो। मैंने कई बार बोला, लज्जा और शर्म जब तक रहेगी ना, फिर नहीं। तो श्रवण कान से और मुंह से बोलना एकाग्रता बनाएगी। ये करना होगा आपको। उसके बाद आता है मंत्र जाप। मंत्र जाप में एक मुख्य चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मंत्र चैतन्य। मंत्र जाप कर रहे हैं, पतंजलि क्या कर रहे हैं, सो गए, नींद आ गई, क्या हो गया, किसी और जगह खो गए, किसी और विचारों में खो गए। तो मंत्र जाप जब हो रहा है उसमें मंत्र चैतन्य। मंत्र चैतन्य का अर्थ है कि जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो हम जप रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। हाँ, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो भाव भी आएगा, और जब भाव आएगा तो और एकाग्रता ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मंत्र जाप में मंत्र चैतन्य का होना, चेतना का होना, जागरूक रहना, नींद न आ जाए, कहीं और विचार न आ जाए, उस पॉइंट पर रखना। अरे बात समझ में? तो मंत्र चैतन्य। और मंत्र कैसा होना चाहिए हमारा, क्योंकि प्राण की बात पहले मैंने कहा दी। तो मंत्र हमारा इष्ट मंत्र की बात बोल रहा हूँ मैं, कीर्तन मंत्र नहीं। कीर्तन मंत्र तो बड़ा होगा, छंदात्मक होगा। इष्ट मंत्र जो होगा हमारा बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि हमारे प्राण में समा जाए।
दो ही तो प्राण है, एक अंदर जा रहा और एक बाहर निकल रहा, दो प्राण है हमारे। ऐसा हो मंत्र हमारा कि उन दो में समा जाए। कबीरदास जी इसको कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। कबीरदास जी ने इसको 2.5 अक्षर कहा है। 2.5 अक्षर का होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, 2 सिलेबल होना चाहिए, जो एक लेने में आ जाए और एक छोड़ने में। अब जो उच्चतर साधना जो होती है, बहुत साधनाएं बहुत प्रकार की है। अध्यात्म में जो उच्चतम साधना होती है उसके 2 भाव होते हैं। जब भजन करते हैं तो कितने लोग होते हैं? 2। एक भजन करने वाला यानी कि भक्त, और एक भगवान। तो हमारा मंत्र भी यही कहे, मंत्र भी यही कहना चाहिए, मंत्र को भी यही कहना चाहिए कि तू है और मैं हूँ और तू है। मंत्र ऐसा ही होना चाहिए कि उसमें वो मंत्र भी आपको बता रहा है कि तू मैं हूँ और तू है। लेने में मैं, छोड़ने में तू। अब छोड़ने में तू क्यों होगा, लेने छोड़ने में मैं क्यों नहीं होगा? यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि जब हमारा प्राण बाहर जा रहा है तो उसमें भगवान का भाव आना चाहिए। तू किसके लिए है? भगवान के लिए। मैं किसके लिए है? अपने लिए, खुद के लिए। तो मैं और तू, तो जब अंदर प्राण आ रहा है, जब हम ले रहे हैं श्वास मंत्र का अंदर, तो उसमें भाव मैं का। अब छोड़ रहे हैं तो मैं तू में बदल रहा है, मैं तू में बदल रहा है। मैं का अस्तित्व खत्म करना है। भक्ति का मतलब है मैं का अस्तित्व को खत्म करना, मैं को तू में मिला देना। ये है मंत्र चैतन्य। तो मंत्र चैतन्य का ध्यान रखेंगे आप तो आपकी एकाग्रता अच्छी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर 15 मिनट आप साधना करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। 15 मिनट अगर आप साधना करते हैं ना, तो कहते हैं कि 10 मिनट केवल शुद्धि करो, मन को एकाग्र करने में 10 मिनट लगाओ, 5 मिनट केवल मंत्र का जाप करो, हो जाएगा। इसका मतलब है एकाग्रता की महत्ता मंत्र से ज़्यादा, एकाग्रता की महत्ता मंत्र से ज़्यादा। 15 मिनट साधना में 10 मिनट एकाग्रता में लगाओ, 5 मिनट मंत्र जाप, हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि हम मन को कैसे एकाग्र करें। और इसमें एक और आता है मंत्र को, फलाकांक्षा का त्याग। जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसका फल का त्याग कर दो। फल जो हम पाने की इच्छा रखते हैं ना, उससे क्या होता है, मन को वो चंचल करता है। अरे सब तो कर दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम में लिख दिया, पास होंगे नहीं होंगे, अच्छे नंबर आवेंगे नहीं आवेंगे, और नहीं आवेंगे तो कुछ गाली पड़ेगी, मार पड़ेगी, निंदा होगी हमारी। छोड़ दो, कुछ भी होगा, जो हो गया तो हो गया ना। अब निंदा के लिए तैयार रहो और गाली खाने के लिए भी तैयार हो, तो तैयार हो जाओगे ना, तो फिर मस्ती आएगी फिर। और नहीं तो मन क्या हो जाएगा, मन कमज़ोर हो जाएगा। वो सोचते सोचते क्या, ऐसी तो होता है डिप्रेशन में लोग, ऐसी तो चले जाते हैं। कोई काम कर दिया फिर सोचे जा रहे हैं, सोचते सोचते डिप्रेशन में चल गए, दूसरी बीमारी हो। काम हो गया फिर क्यों छोड़ दो? पहले सोचो, काम करने से पहले सोचो। मूर्ख लोग काम करने के बाद सोचते हैं,
ज्ञानी लोग काम करने से पहले सोचते हैं। बुरा हो गया भला हो गया आप सोचो नहीं, बुरा हो गया तो सजा पाने के लिए आप तैयार हो, जो भी दंड मिलेगा उससे क्या रहेगा, आप तरोताजा रहोगे, निराश नहीं होगे, डिप्रेशन नहीं होगा। गलती हुई क्षमा मत मांगो, हे प्रभु दंड दो, दंड मांगो। हम लोग क्या मांगते हैं, क्षमा मांगो। क्षमा तो मांग लिए लेकिन वो क्षमा होने का नहीं, किसी न किसी दिन उसका और मिला। हाँ। तो उसी तरह से कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कुछ साधन है। हमारे मोहम्मदन भाई लोग कहते हैं कि भगवान जो हैं, खुदा जो हैं, 7वें आसमान पर रहते हैं। ठीक बोलते हैं, खुदा जो हैं, ब्रह्म जो हैं, वो 7वें आसमान पर ही रहते हैं। अब वो जो 7वें आसमान बोलते हैं उनका क्या तात्पर्य है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो 7वें आसमान पर बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो 7वें आसमान पर है, लेकिन हमारे पास उसका ज्ञान है। वो क्या है 7वां आसमान, हमारा ये चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, यहाँ तक 5 है। आज्ञा और शास्त्र, ये 7 चक्र होते हैं। तो ये 7वां आसमान यही है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहाँ ब्रह्म का वास है, निष्कलम ब्रह्म। कई जगह शास्त्रों में कहा गया है कि इससे 10 अंगुल ऊपर हैं। कई शास्त्रों में कहता है कि जहाँ शस्त्र चक्र है इससे 10 उंगल ऊपर ब्रह्म है, निष्कलम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है 10 उंगल। लेकिन अधिकतर माना ये जाता है कि ब्रह्म का वास यहाँ है, तो यही 7वां आसमान है। अब 7वें आसमान पर पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। हाँ, कहीं पहुँचना है ना, मान लो छत पे पहुँचना है तो सीढ़ी तो चाहिए, बिना सीढ़ी का जा सकते नहीं। तो उसके लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो क्या कहते हैं, दास भाव। दास को समझते हैं ना, दास वह होता है जिसका न तो कोई विचार होता है, न उसकी कोई शक्ति है, ना उसका सामर्थ्य है। मालिक जो कह दिया उसका काम क्या है, जी जी जी, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। दास भाव, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं दासों का दास हूँ, तुम मेरे प्राण आधार हो। और इस भाव से, और दास भाव का अर्थ ये है कि अपना बल को महसूस न करना, अपनी बुद्धि न लगाना, अपना बल का क्षय हो जाना, दोष दृष्टि न देखना, मालिक में दोष दृष्टि न देखना, उस प्रभु में दोष दृष्टि न देखना, जिसको समर्पण भाव भी बोलते हैं। जो भी आदेश है, जो कुछ भी हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, मालिक का आदेश बुरा कहा है, भला कहा, कुछ भी आदेश है, सर्वोपरि बोलते हैं ना, उनका आदेश दास भाव। वहाँ अपनी बुद्धि न लगाना। जो कुछ भी घटित हो रहा है, बुरा घटित हो रहा है, मान लो वो मेरे ही बुरे कर्म है। अच्छा घटित हो रहा है, बोलो प्रभु की कृपा हुई। वो भी वहाँ भी अपने बल को महसूस ना करना, वो भी प्रभु को ही श्रेय देना, प्रभु की कृपा हुई। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मैं तो किसकी बिरादरी का हूँ, मैं प्रभु के बिरादरी। दास
यहाँ से शुरू होती है समर्पण। और दास भाव आ जाएगा ना, तो जो पहले पॉइंट एकाग्रता का बताया हूं ना, ये एकदम बन जाएगा। दास भाव की अनुभूति होगी ना, फीलिंग आएगी ना, तो एकाग्रता होगी। जब सोचो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, जो भी प्रभु कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, इस बात को माने। कृष्ण भी कहते हैं ना, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। दास। अब आता है जब दास भाव होगा तो प्रेम की भावना उठेगी। प्रेम दूसरे नंबर पर आता है। प्रेम जब समर्पण कर देते हैं ना तो प्रेम के भाव उठते हैं। प्रेम करना जीव की वृत्ति है। पशु पंक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य सब प्रेम करते हैं। ये जीव के अंदर एक वृत्ति ही है प्रेम करने। लेकिन ये वृत्ति कौन है? शारीरिक वृत्ति है। यहाँ जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं वो दिव्य प्रेम की बात कर रहे हैं, शरीर से हट करके। कई लोग कहते हैं ना कि फोटो के बिना कैसे होगा, फोटो के बिना पूजा कैसे होगी। प्रेम फोटो से होता है, प्रेम तो ऐसे हो जाए। प्रेम का संबंध मन से है। प्रेम का संबंध मन से। तो उसके बाद क्या है? प्रेम का भाव उमड़ता है, प्रभु के प्रति प्रेम का भाव। और प्रेम का भाव वही मेरा कल्याण कर सकते हैं। उनकी चाह में मेरी चाह, वो जैसा चाह रहे हैं। भक्ति क्या है? अपनी मन की तरंग को परमात्मा के मन के तरंग में मिला देना। अपनी मन की तरंग को परमात्मा के मन के तरंग में मिला देना। इसीलिए कहते हैं यहाँ विचारों को हटाना पड़ेगा, अपने विचारों को। शास्त्रानुमा विचार है, शास्त्र का विचार है, वो तो भगवान का ही विचार मानते, वो तो परमात्मा का ही विचार है। अपने विचारों तो प्रेम के भाव आएंगे। और प्रेम के जब भाव आएंगे तो उसमें नाचोगे भी, हंसोगे भी, कुछ भी। लेकिन बनावटी प्रेम भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बनावटी प्रेम भी करते हैं। तो ये है। उसके बाद आता है सूचिता। सूचिता का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय क्या है? इच्छाओं को जगाती हैं और इच्छाएं मन को चंचल करता है। इच्छाएं मन को चंचल करता है। इच्छाओं की पूर्ति न होगी तो मन चंचल होगा। इसीलिए कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं होना है, इंद्रियों को हमें अपना गुलाम बनाना। जब आप इंद्रियों का गुलाम बन जाओगे ना तो आपका जीवन पशु से भी बदतर हो जाएगा। तो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। और उसके लिए क्या है? आप यम नियम का पालन करोगे ना सही ढंग से, यम नियम का पालन करोगे तो इंद्रियां मजबूत। इसीलिए मन में कोई इच्छा है तो ये भी नहीं दौड़ पड़ो, विचार करो, ठहरो, रुको, 2 बार सोचो कम से कम, क्या जो मेरे मन में इच्छा आई है शास्त्र उसकी अनुमति दे रहा है? क्या भगवान उसकी अनुमति दे रहे हैं?
किसी भी तरह का विचार। देखो ज़्यादा खाने से भी बीमारी होती है, पता नहीं आप लोगों को महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा। ज़्यादा खाने से भी बीमारी है। बुरा कर्म का मतलब नहीं होता है किसी का कत्ल करना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है और फिर भी आपको खाने का लालच आ रहा है और खा रहे हो आप, तो अपना नुकसान कर रहे हो, वो भी बुरा कर्म है, वो भी बुरा कर्म है। और उसका दंड क्या मिलेगा? आपका शरीर बीमार होगा, आपके शरीर में कुछ समस्याएं पैदा होगी। तो वो भी ऐसे तो साधारण आदमी कहेगा ज़्यादा खाना पाप कैसे हो गया? अरे पाप का मतलब ही है कि तुम समस्या में पड़ना, तुम्हारा शरीर बीमार हो जाना, तुम्हारा मन बीमार हो जाना, कष्ट पाना। पाप का तो ये है ना, पाप का मतलब कष्ट पाना। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना, वो खाने की बात हो, सुनने की हो, अनर्गल बातें मत सुन, ऐसी जगह मत बैठो जहाँ तो अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद में क्या हुआ? तूफान हो गया, क्या हो जाएगा, एटम बम उड़ रहा है अंदर। ऐसी बातें इंद्रियों में सुनने पर, देखने पर, खाने पर नियंत्रण। खाने में तो हाथी देखो कितना खाते हैं, हाथी भी रहे होंगे कभी आप लोग, और ज़्यादा अभ्यास करोगे खाने का तो अगले बार आप लोग समझदार हो। आत्मज्ञान, इसके बाद क्या होता है? जब इंद्रियां नियंत्रित होगी, जब इंद्रियां नियंत्रित होगी ना, फिर आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान का अर्थ ये है कि जीव जग गया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। इतने समय तक मैंने संसार में, मैंने बच्चों में, मैंने घर गृहस्थी में अपना समय बर्बाद कर दिया। प्रभु से मिलन के लिए आया था, लेकिन हमने इस संसार में अपना, बच्चों में, संसार में उलझ करके इतना समय मैंने बिता दिया। ये भाव आना, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। अब हो रहा अंदर, नहीं नहीं नहीं, इस काम के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम उलझ गए, हम भ्रम में पड़ गए, मैं कोई और हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। ऐसा प्रश्न मन में उठने लगना, ऐसा प्रश्न भाव मन में आने लगना। आत्मज्ञान का ये अर्थ है, समझिए ना? यहाँ पर आत्मज्ञान का ये अर्थ है। इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, जीव का जगना। जो अंदर में वो चेतना थी, अब जग गई। हम नहीं, इतने दिनों तक मैं गलत जगह फंस रहा, नहीं, इसको जीव का जगना बोल। स्मृति आ गई, उस जीव की स्मृति आ गई कि मैं ये नहीं हूँ, ये करने के लिए मैं नहीं आया। स्मृति आ गई उसकी, ये है आत्मा। तो ये कब होगा? जब आपकी इंद्रियां नियंत्रित होगी, यानी कि संसार को पाने की इच्छा जब खत्म होगी। संसार में जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोष। संसार में जो मिल जाए संतुष्ट। जब ये भाव आएगा, जब तक आप संसार के पीछे भाग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जितना भजन कर लो कुछ नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, उस सीढ़ी तक नहीं पहुंचेंगे। अब देखो,
आत्मा अनुभूति होगी तो फिर क्या आएगा? मस्ती। मस्ती शब्द सुना होगा। अभी मस्ती क्या? अंदर से एक आनंद का आना, अंदर से एक खुशी महसूस, अभाव का नहीं होना। पहले हम अभाव महसूस, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, औरों के पास ये है, औरों के पास वो है। जो संसार का अभाव महसूस कर रहे थे, यहाँ आके वो अभाव खत्म। कुछ भी नहीं है, फिर भी मस्ती है, फिर भी आनंद है। और वो आनंद क्या है? अंदर से आवेगा उन्हें, एक अंदर से खुशी, एक अंदर से भरा भरा सा महसूस करेगा वो व्यक्ति। खाली खाली सा होना, संसार का जितना कुछ हो जाता है, जो कुछ भी मिल जाएगा, उसके बाद भी देखोगे खाली खाली वो व्यक्ति महसूस करता है, चाहे कितना भी हो जाए। लेकिन ये जब आनंद उसके अंदर आता है तो कुछ भी नहीं है, भरा भरा सा महसूस। लेकिन ये मस्ती कौन सी होनी चाहिए? आंतरिक मस्ती, बाह्य मस्ती नहीं, दिखाने वाला नहीं। बहुत सारा लोग दिखाते हैं, देखोगे आप, बहुत सारा राधा का रूप बना लेंगे, चोटी बढ़ा लेंगे, टिक्का लेंगे, चूड़ी लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगाने, राधा का श्रृंगार कर लेंगे। अंदर राधा नहीं, वो केवल बाहर बाहर है। कुछ लोग कृष्ण का बना लेंगे, कृष्ण जैसा अपना स्वरूप बना लेंगे, नाचेंगे, वो करेंगे, दिखावेंगे। वो मस्ती नहीं, वो तो लोगों को दिखाने वाली। ये जब उसके पास कहाँ समय है कि वो बिंदिया लगाए और चूड़ी लगाए और श्रृंगार करे। वो तो इतना मस्ती में डूबा हुआ कि उसके पास होश ही नहीं रहेगा उस चीज़ का। और जिसके पास होश है कि क्या पहनने से अच्छा लगूंगा, क्या दिखाने से अच्छा लगूंगा, वो बाहरी मस्ती है। तो इसकी भी पहचान है, बाहरी मस्ती में मत फंसे। बाहरी मस्ती दिखाने वाले ज़्यादा लोग हैं। ऐसा रूप बना लेंगे ना, ऐसा आपको अनुभव करा देंगे कि जैसे वही भगवान है, वही कृष्ण है, वही राम और सुदामा है, वही ब्रह्म है। ऐसा ऐसा श्रृंगार कर लेंगे ऐसा, और उसमें आप फंस करके बस लूट लेंगे सब। तो ये अंदर का मस्ती, वो मस्ती उसी तक रहेगी, वो दूसरे तक जाने की नहीं है और ना दूसरे के लिए है। वही व्यक्ति भरा भरा महसूस करेगा, आनंद में डूबेगा, मस्ती फिर आवेगी। ये एक एक स्टेप, कोई नहीं है बाहर से किसी सुख की उसे आवश्यकता नहीं। हाँ, दो चार लोग आ जाए, गपशप मारे, मजा आवेगा, या कोई कुछ लेके आवे, इंतजार में लग रहे हैं। बाहर से सुख की उसके अंदर आशा नहीं रहती है। बाहर का सुख उसके लिए नगण्य हो गया, कुछ नहीं है, धूल मिट्टी के समान हो गया उसके लिए बाहर का सुख। उस अवस्था का नाम मन की वह अवस्था है जिसको हम मस्ती बोलते हैं। मन की वह अवस्था है जिसको हम मस्ती बोलते हैं। लेकिन जब होगा, जब इंद्रिय निग्रह होगी, जब प्रेम होगा, इंद्रिय निग्रह होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो मस्ती। फिर क्या होगा? जब मस्ती आएगी तो क्या होगा? हकीकत घटित हो, अंदर में कुछ होगा। कृष्ण ने ब्रह्मांड मुख में दिखा दिया था ना, वो ब्रह्मांड आपके अंदर दिखाई देगा, सत्य घटित होगा। जो एक कल्पना करके दे, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, जो आप एक कल्पना कर रहे थे ना, उसमें है भी है, नहीं भी है, दोनों संशय था। कभी तो आ रहा है कि है, कभी कुछ घटना घट गई तो अरे होता तो क्या ऐसा ही होता क्या, संशय आ गया। यहाँ पर आकर के सत्य घटित होगा, वो सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे हम किसी चीज को देख लिए ना, वो कहते हैं ना कि सुना सुनी की नहीं, सुना सुनी की नहीं, आंखों देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी। दुल्हा दुल्हन मिलने के बाद बारात को कोई पूछता नहीं। उसी तरह से ये और वो मिल गया ना, तो बोलते इसके चलो जलाओ या इसे दफनाओ,
दूल्हा दुल्हन मिल गए, अब इसको कौन पूछ रहा है? इसको तो दफनाओ, जलाओ या कहीं पानी में छोड़ दो। तो देखा देखी की बात है, ये सुना सुनी नहीं। तो हकीकत घटित हो, और उस हकीकत में क्या होगा? मैं ब्रह्म का अंश हूँ। पहला क्या था? दास भाव। जब हमने शुरू किया था दास भाव से, वो मालिक और मैं दास, वो प्रभु और मैं दास है। यहाँ पर वो भाव खत्म हो रहा, दास भाव अब खत्म हो रहा। मैं प्रभु का ही अंश हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ। प्रभु पूर्ण ब्रह्म है और उस पूर्ण ब्रह्म का मैं अंश हूँ। अब वो रामदास अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं रामदास नहीं हूँ, मैं राम स्वरूप। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं रामदास नहीं हूँ, मैं राम, मैं राम स्वरूप हूँ, मैं रामदास दास भाव। अब वो राम स्वरूप, वो ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। ये घटित होगा सत्य। वो महसूस करेगा, जीव महसूस करेगा कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो शिव का ही अंश हूँ। इसलिए जीव भाव कहाँ है? मूलाधार में। जीव भाव मूलाधार में है और शिव भाव यहाँ है। तो जब साधक मंत्राघात करता है, यानी कि मंत्र का जाप करता है, जब मंत्र का जाप साधक करता है तो जीव भाव पर चोट पड़ता है। पहले के लोग होंगे वो चावल कुटते थे ना ओखली में, तो क्या होता है? चोट मारता है। क्या होता है? चावल ऊपर को उछलता है, चावल ऊपर को उछलता है। उसी तरह से जब साधक मंत्र जाप करता है ना, तो उस जीव भाव पर चोट लग रहा है। तो जीव भाव धीरे धीरे ऊपर की तरफ उछल उछल के, ये जो ईड़ा पिंगला और बीच में जो सुषुम्ना हमारी नाड़ी है, उस, क्योंकि जीव भाव जो है धर्म अर्थ और काम और मोक्ष जो है वो मूलाधार में पड़ा हुआ, वो मंत्राघात से धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से उठते हुए शिव से मिलता है। यहाँ जीव और शिव का मिलन हो रहा है। अब होगा जीव और शिव का मिलन, उसको कहते हैं विशाल। जीव और शिव का मिलन। तो मिलन में रोना चाहिए या आनंद में खुशी होनी चाहिए? मिलते हो तो कभी कभी रोते भी और कभी कभी हंसते भी, लेकिन वो मिलने वाला के लिए है। जो मिलता है वही हंसता है और वही रोता है, वो दूसरे के लिए नहीं। माँ बेटे से बहुत सालों के बाद मिली तो गले मिलती है तो रोती भी और फिर हंसती भी, और बेटा भी रोता भी, लेकिन वो दूसरे के लिए नहीं होता, वो दोनों के लिए होता। तो उसके बाद है विशाल। अब क्या हुआ?
हकीकत घटित हो गई। मैं वही हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ब्रह्म का कुल का हूँ, मैं इनके कुलों का नहीं हूँ। तो फिर क्या होगा? मिलन। विशाल मतलब फिर शादी होगी। किसकी? आत्मा की और परमात्मा, दोनों का मिलन होगा, दोनों का विवाह होगा, आत्मा परमात्मा से। इसीलिए मृत्यु में लोग रोते हैं ना, मृत्यु में रोना नहीं चाहिए। और ऐसे भी भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये शरीर तो वैसे है, एक कपड़े के समान है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो लोग उतार के फेंक देते हैं, उससे मोह रहता नहीं। तो ये शरीर तो एक कपड़े की तरह है, फिर इसके लिए रोना क्यों? उतारते हो तो रोते हो कपड़े नहीं तो इसलिए मृत्यु तो होती ही नहीं है, मृत्यु तो शरीर की हो रही है। फिर रोना किसके लिए? नाचो, गाओ, खुशी मनाओ, लेकिन वो रोवेंगे जो शरीर से बड़े, जो अपने को शरीर मान रखे हो, उन्हें तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो मर गया। मर गया के मतलब वो कभी आवेगा नहीं, वो कभी दिखाई नहीं पड़ने का। तो जिन्होंने शरीर मान रखा है अपने आप को या अपने संबंधियों को शरीर मान रखा है, वो तो रोएंगे जब शरीर मान रखे हो। इसीलिए जो लोग उच्च स्तर के लोग होते हैं वो रोना धोना नहीं करते, वो खुशी मनाते हैं। ओशो जब मरे ना, ओशो ने जब शरीर छोड़ा ना, उससे पहले अपने भक्तों को कहा दिया कि मेरे पर रोना नहीं, मेरी बारात निकालना, क्योंकि मैं अब कहाँ चल रहा हूँ, मेरा विवाह होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बारात निकालो। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा ना तो उनकी बारात निकली थी। उनके भक्तजन रोए, गिड़गिड़ाए नहीं, ढोल नगाड़े और ले करके बारात निकाल के ले गए, एकदम नाचते गाते हुए, झूमते। आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये रोना भी जो रोते हैं वो सच्चे रोते हैं क्या? ये दिखावा वाला, दिखावा वाली मस्ती मैंने कहा था ना, तो रोने में भी दिखावा वाला रोना है। 99% दिखावा वाला रोना। और कुछ लोग तो बोले मर गया, अच्छा हुआ, बड़ा परेशान कर। दुविधा में है, अच्छा हो गया मर गया तो, या बुरा हुआ, निर्णय नहीं कर पाए। और इस निर्णय में क्या होता है, हम मारे जाते हैं। एक व्यक्ति कार चला रहा था, उसमें दो बैठे हुए, एक तो जो चला रहा था, एक सहायक बैठा हुआ। तो गाड़ी चला रहे थे, एक खरगोश आके दब गया नीचे को, गाड़ी के नीचे खरगोश दब गया। जो ड्राइवर था उसने दूसरे से पूछा ये मर कैसे गया? तो उसने कहा इसके भाग्य में था मरना, मर गया। तो नहीं, ये तो तुम अनपढ़ों वाली जवाब दे रहे हो, मूर्खों वाला जवाब दे रहे हो। तो ये तो मूर्ख भी ऐसे जवाब दे देते हैं, कुछ विचार के जवाब दो, मर कैसे गया? तो कहा देखो ये मर इसलिए गया क्योंकि निर्णय नहीं कर पाया कि इधर भागना चाहिए या इधर भागना चाहिए। किसी एक तरफ भाग गया होता ना तो बच गया होता। वो ऐसे ऐसे करता रहा, उसमें मारा गया, गाड़ी आ गई सामने और मर गया। तो हम लोगों की जिंदगी क्या है ना, अधिकतर की हम निर्णय, पूरे जीवन निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और फिर उसमें मौत आती है। बस राम नाम पहले बताऊं बाद में।
पूरी जिंदगी बीत जाती है, निर्णय ही नहीं कर पा कि संसार चाहिए या भगवान चाहिए, दोनों चाहिए और दोनों में मरे गए। राम ही मिले न विशाले सनम, मारे गए। निर्णय कर लो जल्दी, मौत कब को आ जाएगी ना, इसी पल का भी पता नहीं। श्वास बोल रही है, रुक जाए तो बस होगी। कहोगे गुरुजी को तो हम तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाना। सोचोगे कैसे, वहां तो पहुंचे ही नहीं हो तो सोचोगे कैसे। इसलिए निर्णय जल्दी कर लो, नहीं तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, और जब समझ में आ जाएगी ना तो मन भी लग जाएगा, और फिर संसार की चिंता भी नहीं रहेगी, संसार की चिंता भी नहीं सताएगी अगर समझ में बात आ गई है तो। नहीं तो अभी अभी आई समझ में और सीढ़ी उतरते ही फिर माया का पर्दा पड़ गया, तब तो फिर तो